नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है, यूपी प्रेस से जुड़े अपडेट हम लेकर आपके सामने उपस्थित होते हैं और आज बहुत अहम अपडेट है उन सभी बच्चों के लिए जो बहुत लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं आगामी वैकेंसी को लेकर। और सबके मन में एक प्रश्न है कि कौन सा विज्ञापन पहले आएगा। जैसा आपको पता है कि राजस्व लेखपाल की जो 8085 पद थे उन पर भी स्टे के चलते भर्ती रुकी हुई है और लगभग 4697 पद पर अखबार में यह पुष्टि की गई थी कि चुनाव से पहले यह पद आ जाएंगे। वहीं पर आरटीआई के जवाब के साथ यूपीएससी ने लोअर पीसीएस पर भी बताया कि कार्य चल रहा है और अंतिम जांच चल रही है इस पर, जिससे कि कोई दिक्कत ना आए। वहीं पर ट्यूबवेल ऑपरेटर के लिए बच्चे लगातार प्रयास कर रहे हैं कि इसके विज्ञापन को जल्द से जल्द निकाला जाए। तो इसमें कौन से विज्ञापन को पहले वरीयता दी जाएगी, उसे समझने से पहले कुछ चीज़ें समझेंगे कि क्या चीज़ कैसी होती है। जैसे कि हम सबसे पहले समझना चाहते हैं, ये मेरी बात समझिए। अभी इससे पहले जो वैकेंसी आई थी लेखपाल की, वो वैकेंसी आई थी 8085 पदों की। उससे पहले 8085 पदों की वैकेंसी आई थी, ठीक है, 8085 पदों की वैकेंसी आई थी। लॉकडाउन के बाद 5200 लेखपालों की भर्ती होगी। अखबार में ये आया था, कितने पद आए थे? 5200। ठीक है, देखो ये राजस्व परिषद में लेखपाल के 5200 पदों की भर्ती प्रक्रिया लॉकडाउन खत्म होते ही शुरू करने की तैयारी है। ठीक है, चलो अच्छी बात है। इससे आगे समझते हैं। बात की गई थी 5200 पदों की। यहाँ पर कितने पदों की गई थी? ध्यान दो, यहाँ 5200 पदों की गई थी, मगर इसके एवज में कितने आए थे? 8085 पद आए थे। 3000 बढ़कर आए थे, क्योंकि 30,837 और कितने पद भरे हुए थे? 24,000। ठीक है, उसमें यह था कि राजस्व विभाग ने जो भरे हैं। अब यहाँ पर एक जिक्र आता है कि अभी जो एक अखबार में कटिंग आई थी वो कितनी आई थी? 4697 की। तो अब निश्चित ही आप ये समझ लेना, 4697 बोले तो हैं, परंतु ये वैकेंसी लगभग ऐसा मान के चलिए 5500 से लेकर और 6000 के अप्रोक्ष इसके पद आने की संभावना लगा सकते हैं। जब 5200 पदों को बोलकर आप 8085 पद दे देते हो, जिसमें 7897 लोगों को नियुक्ति मिलनी है। ठीक है, तो यहीं पर आप समझ लेना कि कितना पद आएंगे, ये आएंगे। अब इनका नोटिफिकेशन या तो इसका नोटिफिकेशन कब जारी होगा, आप क्या है कि थोड़ा सा डिले देखा जा सकता है, परंतु उसी के बीच में आप ये देखिए कि आपका एक वैकेंसी ये आपके सामने है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा जो सम्मिलित है, सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा चयन सामान्य चयन प्रतियोगिता परीक्षा 19, यानी इसे हम कह सकते हैं RO, क्या कह सकते हैं? RO, सम्मिलित लोअर पीसीएस, सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा, इसे कहते हैं लोअर पीसीएस। ये वैकेंसी आई थी 2019 में। और कितने पदों पर आई थी वैकेंसी बेटा? ये आई थी, टोटल पद जो है वो 672 पदों पर आई थी। कितने? 672 पदों पर आई थी। ठीक है, और 19 में आई थी भर्ती। ठीक है, और इस बार जो लोअर पीसीएस की वैकेंसी का अनुमान लग रहा है कि जो सुनने में आ रहा है कि लोअर पीसीएस की जो वैकेंसी आ रही हैं वो कितनी आ रही हैं? वो 812 या 800 प्लस इतनी वैकेंसी जो है हम अनुमान लगा रहे हैं, जो हमें बताया गया, सुनने में आ रहा है या चर्चा में चल रहा है। ठीक है, इसके और आगे समझिए इसमें आता क्या क्या है, ये समझ लो इसमें क्या आता है। इसमें आपको पहले जो है फीस भरनी होती थी। पहले 225 रुपये की फीस होती थी, यानी 200 रुपये परीक्षा के, मगर ये अब बाद में होती है। पहले ये 25 रुपये वाली जो है ऑनलाइन प्रक्रिया फीस जाती है। ठीक है, ये याद रखना है। उसके बाद में आपको क्या करना, देखिए अर्हता देख लेते हैं, यानी कि आपकी अर्हता देख लेते हैं क्या क्या चाहिए होती है लोअर पीसीएस में, क्या क्या चाहिए होती है। सबसे पहले सहायक चकबंदी अधिकारी, सहायक आयातीकरण अधिकारी के लिए, सहायक चकबंदी अधिकारी पद सीधी भर्ती के अभ्यर्थी के लिए विधि द्वारा स्थापित किसी विद्यालय में स्नातक, केवल स्नातक होना चाहिए। बातों पर अर्थ विधि सीधी मामला अधिमान होगा तो अधिमानी तो होनी चाहिए, तो केवल क्या होनी चाहिए? ग्रेजुएशन, केवल ग्रेजुएशन। वहीं पर आपको पता चाहिए कि विपणन निरीक्षक का अगर पद होगा तो उसमें कितने आएंगे? विश्वविद्यालय से क्या होना चाहिए? आपका विश्वविद्यालय में स्नातक की उपाधि हो
और देवनागरी लिपि हिंदी में अच्छा ज्ञान हो, बिल्कुल ठीक बात है। तो यहाँ भी क्या चाहिएगा, स्नातक, स्नातक ग्रेजुएशन चाहिए केवल। तो 2 पोस्ट हो गई आपकी जो पिछली बार आया था। उसके बाद में पूर्व निरीक्षक के लिए भी क्या चाहिए था, स्नातक, ठीक है। यहाँ पर क्या चाहिए था, यहाँ भी क्या चाहिए था आपका, थोड़ा सा इसमें चेंज किया गया था। इसमें उन लोगों के लिए बीएससी कृषि और बीएससी जीव विज्ञान से जो थे तो सहायक उत्थान निरीक्षक के लिए आवेदन कर सकते थे, पोस्ट बाय पोस्ट। तो स्नातक के साथ साथ स्पेशल क्वालिफिकेशन भी आ रही है, स्पेशल क्वालिफिकेशन भी जो है आपकी आ रही है इसमें, ठीक है भाई। तो ये चीज़ें जो है आपको पता होनी चाहिए, कुछ तो स्पेशल क्वालिफिकेशन आती हैं और कुछ जो आती हैं आपके ऐसे आ जाती हैं, ठीक है। तो ये आप समझ गए हो। इसके बाद में ट्यूबवेल ऑपरेटर। तो अब मैंने आपको सारी बात बता दी है, अब तुम जरा गौर से समझो इस बात को जो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं लेखपाल की। लेखपाल में अखबार के माध्यम से 4657 पद हैं, जबकि अनुमान जो लगाया जाता है, जैसे पहले लेखपाल में 5200 थे, 8000 आ गए थे, तो हम कह सकते हैं कि 5000 से ये 6000 के मध्य पद आ सकते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें तो लोअर पीसीएस पर 672 पद आए थे, परंतु इस बार 800 प्लस पदों को सुनने में आ रहा है, 800 पदों का। वहीं पर अगर नलकूप चालक की बात करें तो यहाँ पर लगभग 6404 पद खाली हैं। कितने, 6404 पद खाली हैं, ठीक है। तो इनके स्थान पर इनकी संख्या ये 7000 भी आ सकती है, ठीक है, बढ़ के भी आ सकती है। और अन्यथा जो अभी अधियाचन मतलब अभी जो बच्चों के द्वारा पता चला कि बच्चे जब गए थे तो उन्होंने विभाग में पूछा था तो पता लगा कि शायद 5500 से लेकर 5800 पदों पर ही आपका विज्ञापन आएगा। अब सबसे प्रश्न चिन्ह बनता है कब, जैसा आपको पता है 4 जून को चुनाव समाप्त। तो जून तो आपको पता ही है चुनाव की प्रक्रिया पर ही निकल जाएगा, कार्य शुरू करने में निकलेगा। आयोग कोशिश करेगा, जहाँ तक अनुमान है आयोग बहुत बढ़िया काम कर रहा है और आयोग ने पहले से भी 8 नोटिफिकेशन निकाल रखे हैं। तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि कार्य जुलाई में शुरू हो सकता है, जुलाई में कार्य शुरू हो सकता है। और मुझे ऐसा लगता है कि 15 जुलाई तक लोअर पीसीएस की वैकेंसी आ जाएंगी, 15 जुलाई तक। फिर जुलाई लास्ट वीक या अगस्त फर्स्ट वीक में मेरे अनुसार जो है लेखपाल वैकेंसी आ जाएगी। और ट्यूबवेल ऑपरेटर की वैकेंसी पर अगर नोटिफिकेशन आया तो देखिए सितंबर में तो चांस है नहीं, अक्टूबर नवंबर में चांस हो सकते हैं। अक्टूबर से नवंबर में कुछ संभावनाएं बन रही हैं इसकी। मगर ये अच्छा है कि जब सीटें खाली हैं तो ये आएगा यूपी पैट 23 से, यूपी पैट ये 23 से आने की संभावना है, ठीक है, आने की संभावना है। तो ये यूपी पैट 2023 से ऐसे पद हैं जो कि आपकी बड़ी वैकेंसियों में देखे जा सकते हैं अभी हाल फिलहाल में। ऐसा तो एलोपैथिक वालों का भी पद खाली है, एएनएम के पद भी खाली हैं और बहुत सारी ऐसे वैकेंसी हैं जिन पर नोटिफिकेशन निकाल सकते हैं। फिलहाल में चर्चा का जो विषय बनी हुई हैं वो ये 3 वैकेंसी जो है चर्चा के विषय बनी हुई हैं। तो थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ सकता है, अपनी तैयारी बरकरार रखिए, देखते हैं कौन सा नोटिफिकेशन आता है। मगर मेरे हिसाब से जो लग रहा है मेरे को कि नोटिफिकेशन अभी अधियाचन अभी आरटीआई डाली थी एक बच्चे ने, उस पर मैंने बात की करी थी तो उन्होंने विभागीय जानकारी तो नहीं दी थी, भाई ये दी थी कि आयोग उन पर काम कर रहा है, समझ गए नहीं, किसकी नोटिफिकेशन की जांच जो है चल रही है। तो इस वजह से हम अनुमान लगा सकते हैं कि चुनाव के बाद जो है आपका आने वाला जो बड़ा नोटिफिकेशन है वो आपका लोअर पीसीएस का होगा। अब लोअर पीसीएस के लिए आपको वो लोग ज़्यादा प्रबल दावेदार हैं जो पैट 2023 में आपके 40 नंबर लेकर आए हुए हैं, वो अधिक प्रबल दावेदार हो सकते हैं और डिपेंड करता है फॉर्म और वैकेंसी के ऊपर। फिलहाल में वो दावेदार ज़्यादा हो सकते हैं। वैसा तो 15.22 के लिए बहुत सारे बच्चे बुला लिए। तो ये केवल एक अनुमान है कि अगर आपको संतोष रखना है तो केवल आपकी संतुष्टि के लिए, अन्यथा पैट भी कोई अभी स्कोर का कोई निर्धारण नहीं किया सकता। वहीं पर लेखपाल के लिए अगर हो सकता है तो 30 प्लस वाले जो हैं अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हैं अगर इतनी वैकेंसी आती हैं तो, ठीक है। ट्यूबवेल ऑपरेटर वाले अगर आती हैं फिर भर्ती तो मुझे ऐसा लगता है ट्यूबवेल ऑपरेटर वाले ये आपकी जो है 1 नंबर भी अगर पैट में हो तो अपने आप को इसमें वैलिड मान सकते हो, इसमें फॉर्म कम भरे जाएंगे ट्यूबवेल ऑपरेटर में। तो ये थी कुछ जानकारी। अगर आपको जानकारी पसंद आए तो जानकारी
कि पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ऑन कर दें, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर कर देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसी अपडेटेड जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।